हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 करेंगे। सेशन स्टार्ट होने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि आपको कोफैक्टर का यूज़ करना है एलिमेंट की सेकेंड रो के अंदर और आपको इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये दिया हो कि आपको कोफैक्टर के एलिमेंट की सेकेंड रो को इवेल्युएट करना है, इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो का मतलब होता है कि आपको सिर्फ सेकेंड रो के बारे में सोचना है। मतलब A21 कैपिटल ए कोफैक्टर वाला, स्मॉल A22 कैपिटल A22 प्लस स्मॉल A23 एंड कैपिटल A23। ठीक है, स्मॉल है आपको समझ में आया। 21 मतलब नॉर्मल 21, ये वाला 22 मतलब 0, 23 मतलब A23 मतलब स्मॉल A23 मतलब 1। ठीक है, कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 मीन्स हमें कोफैक्टर जो करना पड़ेगा। और कोफैक्टर निकालने से पहले हमें क्या चाहिए होता है, माइनर। तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें A21 कितना दिया हुआ है, हमें A21 दिया हुआ है 2, हमें A22 दिया हुआ है 0, हमें A23 दिया हुआ है 1। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें निकालना है कैपिटल वाला A21। तो कैपिटल वाला A21 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले चाहिए होगा माइनर, M21 चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम M21 निकाल लेते हैं। मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 सेकेंड रो इवैल्यूएट करते हो फर्स्ट कॉलम, तो बचा क्या 3 8 2 3, 3 8 2 3। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, तो ये क्या है, 3 3 ज़ा 9, 8 2 ज़ा 16, 9। तो ये आया आपका 7। दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 16। 16 क्या है, कौन सा माइनस का, तो माइनस लगा दिया, तो M21 आ गया आपका। ऐसे ही आपको A22 निकालने के लिए पहले M22 निकालना पड़ेगा। तो M22 निकाल लेते हैं, विच इज़ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो बचा 5 8 1 3, यह है 5 8 1 3। 5 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 1, 3 5 ज़ा 15 माइनस 8, तो बचा आपका 7। ठीक है, 15 में से 8 के तो बचा 7। अब आप A23 निकालने के लिए, आपको A23 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, M23 सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो M23 निकालो, विच विल बी सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। यह है 5 3 1 2। फाइव इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, तो यह है 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 1 ज़ा 3। 10 में से 3 गए तो बचा 7। ठीक है, माइनर हमारा निकल चुका है। व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप, नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप टू फाइंड अ कोफैक्टर। तो हमारे कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या था, Aij माइनस 1 की पावर I प्लस j Mij, ये हमारा फॉर्मूला है। Aij क्या है हमारा, A हमें क्या निकालना है, 21 निकालना है। ये कैपिटल A निकालना है ना, A21, तो कैपिटल A निकाल रहे हैं हम। तो ये कैपिटल A निकाल रहे हैं, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 Mij क्या है हमारा, M21। I कहाँ से आया, ये रहा I। J कहाँ से आया, ये रहा J। I क्या आया, ये रहा 2 1। तो ये माइनस 1 की पावर 3 इंटू में M21 कितना निकला था हमारा, M21 निकला था हमारा -7। ये देखो M21 कितना निकला, -7। तो ये -7 यहाँ लिख दो। तो -1 की पावर 3 इज -1 इंटू में -7। तो ये क्या आया, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इंटू 7 इज 7। परफेक्ट। अब हम निकालेंगे A22। तो यह -1 की पावर 2 प्लस 2 M22, यह -1 की 2 प्लस 2 इज 4 इंटू में M22 इज 7। तो -1 की पावर 4 इज 1 इंटू 7 इज 7। ठीक है, अब हम निकालेंगे A23 -1 की पावर
2+3 m23 माइनस 1 की पावर 2+3 इज 5 m23 इज 7 माइनस 1 की पावर 5 इज -1 इंटू में 7 तो ये आया -7। ठीक है, a23 क्या आया -7। अब जो जो वैल्यूज हमें चाहिए थी इधर वो सारी हमने निकाल ली है, हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, उन वैल्यूज को पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें निकालना है a21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। अब जो जो वैल्यूज फाइंड आउट करी है उन्हें इसमें सिंपल रख दो। सो अब हमने स्मॉल ए, कैपिटल ए, कोफैक्टर वाला ए, नॉर्मल ए सब फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सबकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो हमारा A21 जो आया वो आया हमारा 2। ठीक है, ये रहा लिखा हुआ है। A22 कितना था 0, A23 कितना था 1। अब हम कैपिटल वाला A21 देखते हैं। सो हमारा कैपिटल वाला A21 था 7। सो हमारा कैपिटल वाला A21 आया 7। कैपिटल वाला A22 आया हमारा 7। कैपिटल A23 आया हमारा -7। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ आ गई, इनको इसमें रख दो। सो ये हुआ 2 A21 कैपिटल A21 7 प्लस 0 इंटू में 7। सो ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख ली है। इन वैल्यूज़ को मैंने कुछ नहीं करा, इसमें पुट किया। A21 कितना था 2, कैपिटल A21 7, स्मॉल A22 0, कैपिटल A22 7, स्मॉल A23 1, कैपिटल A23 -7। इसको सॉल्व किया और टोटल आया मेरा 7। ठीक है, तो जब भी आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि आपको क्या दिया था, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। जब सेकेंड रो का कोफैक्टर दिया था तो आप सारे सेकेंड रो वाले ही लेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए। तो बट कैपिटल ए कोफैक्टर निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको कोफैक्टर निकालने के लिए चाहिए आपको माइनर होना। माइनर फाइंड आउट किए, फिर कोफैक्टर निकाले, वैल्यूज पुट करी और अपना आंसर निकाल लिया। वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि हमें कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम, इस बार हमें थर्ड कॉलम का कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट इवैल्यूएट करना है। पहले हमने सेकंड कॉलम का किया था। थर्ड कॉलम का मतलब पूरा थर्ड कॉलम के ऊपर ही होगा, थर्ड रो के ऊपर नहीं है, रो के ऊपर नहीं है, कॉलम के ऊपर। तो कॉलम वाइज ही करेंगे हम। A13 कैपिटल A13, स्मॉल A23 कैपिटल A23, स्मॉल A31 कैपिटल A31। ठीक है, स्मॉल A33 कैपिटल A33। ठीक है, सो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि थर्ड कॉलम की बात हो रही है, थर्ड कॉलम की बात हो रही है, रो की बात नहीं हो रही, कॉलम की। तो A13 A कैपिटल A13, स्मॉल A23 कैपिटल A23, स्मॉल A33 कैपिटल A33। तो स्मॉल वाले तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। A13 क्या हो गया हमारा, A13 हो गया हमारा YZ। स्मॉल A23 क्या हो गया, स्मॉल A23 हो गया हमारा ZX। स्मॉल A33 क्या हो गया हमारा XY। ठीक है, अब हमारा कैपिटल A13 का मतलब क्या है कि हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, और कोफैक्टर के लिए हमें सबसे पहले माइनर चाहिए था। तो पहले हम माइनर 1 3 फाइंड आउट करेंगे, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो बचा ये 1 Y 1 Z। इसे सॉल्व करते हैं। 1 इंटू Z माइनस Y इंटू 1 इंटू Z इज Z माइनस Y। अब हम सॉल्व करते हैं M23। तो M23 क्या होगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1x 1z, 1x 1z। तो ये 1 इंटू Z माइनस x इंटू 1, तो ये हुआ Z माइनस x। ठीक है, अब ये आया M33। M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये 1x 1y। तो ये 1 इंटू वाई माइनस एक्स इंटू 1, तो ये हो गया y माइनस एक्स। ठीक है, माइनर फाइंड आउट कर लिया। अब इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है, AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। तो ये आया। अब हमें A13 फाइंड आउट करनी है, तो यह -1 की पावर 1 प्लस 3 M13। तो ये हुआ -1 की पावर 4 इंटू में M13 Z माइनस वाई।
-1 की पावर 4 इज़ 1 इंटू में z माइनस वाई, तो ये हो गया z माइनस वाई। A23 हो गया -1 की पावर 2 + 3 इज़ M23, तो ये हुआ -1 की पावर 5 इंटू में M23 हो गया z माइनस x। -1 की पावर 5 इज़ -1 इंटू में z माइनस x, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 इंटू जेड इज़ माइनस जेड, माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये हुआ x माइनस जेड, ठीक है। अब हम करते हैं A33, तो ये -1 की पावर 3 + 3 इंटू में M33। M33 कितना फाइंड आउट किया था, y माइनस एक्स M33, तो यह -1 की पावर 6 इंटू में y माइनस एक्स, तो यह 1 माइनस वाई माइनस एक्स, तो ये हुआ y माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें सारी वैल्यूज़ मिल गई। इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे वापस से लिख लेती हूँ। A13 कैपिटल A13 स्मॉल A23 कैपिटल A23 स्मॉल A33 कैपिटल A33। A13 हमें कितना दिया हुआ है, YZ। A13 हमें कितना दिया हुआ है, कैपिटल वाला Z माइनस वाई। A23 कितना हुआ, ZX। कैपिटल A23 कितना दिया हुआ, X माइनस Z प्लस स्मॉल A33 कितना, XY। कैपिटल A33 कितना है, Y माइनस X। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हुआ YZ का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z प्लस z x का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x प्लस x y का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y। अब देखो ये y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है, इनको अलग कर देंगे। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, इसको अलग कर देंगे। और एक और इसमें आ रहा होगा, और ये z स्क्वायर है, ये z स्क्वायर को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो एक बारी इसको लिख लेते हैं हम, zx का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा, ठीक है। इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, माइनस माइनस इसको जेड स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स जेड का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसको और लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर जेड एक्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसमें से अब हम एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड माइनस वाई, माइनस इसमें अब हम एक्स को कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बचेगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई जेड, अंदर बचा जेड माइनस वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको और सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे हम, जेड माइनस वाई एंड जेड प्लस वाई प्लस वाई जेड z माइनस वाई। अब इस पूरी इक्वेशन में देखो z माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो z माइनस वाई को आप बाहर ले लो और अंदर रखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड, ठीक है, क्योंकि आपने z माइनस वाई को बाहर कॉमन ले लिया। अब इसे ओपन करो, z माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं, z माइनस वाई एक्स कॉमन आया तो बचा x माइनस जेड, यह आया x माइनस जेड, यहाँ आया माइनस वाई, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, ये आएगा हमारा z माइनस वाई एक्स माइनस वाई एंड x माइनस जेड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, z माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड, ठीक है। और इसको सही तरीके से लिखना है तो आप इसको ऐसे लिख, बहुत इजी क्वेश्चन था, बच्चों को बहुत, स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगता है पर बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको इवैल्यूएट करनी थी थर्ड कॉलम
को इवेलुएट करना था कोफैक्टर की, मतलब थर्ड कॉलम को, मतलब A13 कैपिटल A13 स्मॉल A23 कैपिटल A23 स्मॉल A33 कैपिटल A33। A13 आपका है YZ, A23 आया सेकेंड रो थर्ड कॉलम Z8, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम XY। कैपिटल A is your cofactor. Cofactor निकालने से पहले it is very important for you to find a minor. Without minor you cannot find a cofactor. So we evaluate the cofactor first. So how we evaluate it? It's M13. We need to first check row 1 and column 3 and eliminate that. Row 1 and column 3 we need to eliminate that, and what is left we have to take that. Like here it is left 1y and 1z. So here we take 1y 1z. Then we do a cross multiplication, this will come z minus y. Same as it is here in M23, the same thing we do and M33. So minor के केसेस में आप ऐसे ही करेंगे, आप इवेलुएट करें, आपका जो बचता है उसको सॉल्व करते जाइए, माइनर निकल आएगा, then you can easily find a cofactor. In cofactor माइनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर की कैलकुलेशन में ध्यान रखिए। क्या है कोफैक्टर का फॉर्मूला? -1 की पावर i प्लस j Mij. Mij is your minor. So then we individually find the cofactor also. And when we get all the values, we just write the equation again and put all the values here. But ध्यान रखिए, इधर भी अगर आप values put करते हैं तो प्लस माइनस के साइन में गलती मत करिएगा, ठीक है। आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या लिख देखा, अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? a माइनस बी एंड a प्लस बी। तभी तो हमने z माइनस वाई तीनों में से कॉमन निकाल लिया और अंदर क्या बचा उसे अलग से लिख लिया, ठीक है। वेरी इजी टू सॉल्व और बहुत इजी से हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है एक डिटर्मिनेंट और हमें इसका कोफैक्टर देखिए जब भी आपको किसी डिटर्मिनेंट का कोफैक्टर का एलिमेंट निकालना होता है तो वो सेम उसमें होता है, सेम रो का होगा, सेम कॉलम का होगा। A11 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 A12 है तो कैपिटल में भी A12 होगा, A32 नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। इधर देखिए A11 A11 A12 A कैपिटल A21 नहीं 12 ही होगा, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। A21 तो कैपिटल A में भी 21 होगा, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। स्मॉल A11 कैपिटल A11 स्मॉल A21 कैपिटल A21 स्मॉल A31 कैपिटल A31, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो इसका जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो इससे गिवन की जाएगी, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। हम बहुत ही मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, सेशंस बनाते हैं। देश का नाम रोशन करिए, पेरेंट्स का नाम रोशन करिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोंट फॉरगेट टू डू द प्रैक्टिस ऑफ योर क्वेश्चंस। अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, सो डू मोर प्रैक्टिस सो दैट कि आप और ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव कर सके आगे की प्रिपरेशन के लिए। सो प्लीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।